स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो 2026 में पूछा गया है। अगर आप ये क्वेश्चन को एक बार देख लेते हो तो अगर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने मार्क्स के रहते हैं, एमसीक्यू कितना रहता है। तो देखिए हम बतलाते हैं कि इस पे टोटल जो रहता है वो 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्या आता है, एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो कभी कभी एमसीक्यू चेंज हो जाता है, आप उस पर मत जाना, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, और अगर हम लोग 5 मार्क्स की बात करते हैं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आता है, 2 आता है। और अगर हम लोग 15 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है 4। ठीक है, 4 रहता है। 4 आपको क्या करना रहता है, बनाना रहता है, लेकिन 2 क्वेश्चन क्या ऑप्शनल में देता है, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन 2026 में क्या पूछा गया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है मानव विज्ञान के जनक कौन है। जो मानव विज्ञान है, मानव शास्त्र के जनक कौन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या देता है, पहला क्वेश्चन कहता है प्रोफेसर एस.सी. रॉय, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, शरद चंद्र रॉय। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, D.N. मजूमदार। तीसरा क्या कहता है, M.N. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर शरद चंद्र रॉय। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो समाज है, हम लोग किस पे निवास करते हैं, समाज पे निवास करते हैं। तो समाज कब बनता है, ठीक है, समाज कब बनता है तो आपको पता होना चाहिए, परिवार। सबसे पहले तो विवाह होता है, विवाह के बाद क्या बनता है, परिवार बनता है। परिवार के बाद क्या बनता है, गांव बनता है, और गांव के बाद क्या बनता है, शहर बनता है, और शहर के बाद क्या बनता है, समाज बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, फैमिली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने जनजाति निवास करती है। 2011 की बात कर रहा है, और 2011 के बाद हमारा देश में जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संस्कृति की विशेषता है। जो संस्कृति है वो उसकी क्या विशेषता है। तो संस्कृति का मतलब ये नहीं होता है पाठ पूजा वाला संस्कृति, ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप, जैसे कि संस्कृति का मतलब होता है अपने पहनावा, खान पान, विचार, भाषा, ठीक है, रहन सहन, रीति रिवाज, तो ये सारी संस्कृति पे आती है। देखिए हर एक देश, हर एक राज्य की संस्कृति अलग अलग होती है। अब हमारे झारखंड में आप देखोगे तो हमारी संस्कृति अलग है, अगर तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ की संस्कृति अलग है। तो हर किसी की संस्कृति अलग है। ठीक है, आप जिस भी देश पे रह रहे हो, जिस भी राज्य पे रह रहे हो, आप पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कृति को क्या करते हो, फॉलो करते हो, आप उस संस्कृति को अपनाते हो। हमारे दादा परदादा जो संस्कृति लेके आए थे, उस संस्कृति को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे फर्स्ट क्या कहता है, संस्कृति सीखी जाती है। तो हाँ, संस्कृति सीखी जाती है क्योंकि हमें बचपन से संस्कृति नहीं मिलती है। ठीक है, हमें समाज में रहते रहते उस संस्कृति को क्या करते हैं, सीख लेते हैं। दूसरा कहता है संस्कृति हस्तांतरित होती है, मतलब जो संस्कृति है क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, हस्तांतरित होती है। जी हाँ, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब तक संस्कृति नहीं आती तो हम लोग उस संस्कृति को फॉलो कैसे करते। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है जैसे जैसे हमारा समाज विकास की ओर कर रहा है, विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो संस्कृति में बदलाव तो आएगा ही। ठीक है, पहले का क्या करता था, पहनावा की अगर बात करते हैं तो पहले साड़ी मस्त पहनता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी इतने सारे स्टाइलिश ड्रेस आ चुके हैं। ठीक है, खान पान में बदलाव हो चुका है, रीति रिवाज में बदलाव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी।
देखिए मानव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो मानव विज्ञान जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो पहला कहता है ग्रीक, दूसरा कहता है लैटिन, तीसरा कहता है 1 2 दोनों, ठीक है। तो चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आपका, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनाना है और इस पे क्या है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना ही है, आपको बनाना ही है ये क्वेश्चन, चाहे आए चाहे ना आए, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा सा बस आपको हिंट्स बता दे रहे हैं, आप एक बार इस जो दिया हुआ है टॉपिक, उस टॉपिक को आप एक बार देख लेना। तो पहला कहता है समाज, ठीक है। समाज की हम लोग अगर बात करते हैं तो समाज क्या है, समाज कैसे रहता है, समाज का विकास कैसे हुआ। देखिए विवाह हुआ, विवाह के बाद क्या हुआ, परिवार बना, परिवार के बाद क्या हुआ, समाज बना। और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है और अपने अपने आप मतलब अपने समाज का विकास करता है। जब तक मनुष्य समाज में नहीं रहेगा, समाज का विकास हो ही नहीं सकता, ना मनुष्य का विकास होगा, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लेना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक संस्कृति मानव विज्ञान। जो सामाजिक संस्कृति है मतलब समाज में जैसे कैसे संस्कृति रहती है, ठीक है, कैसे लोग उस चीज़ को सरवाइव कर पाते हैं, उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं, रीति रिवाज, खान पान, ये सारी चीज़ें इस पे आ जाएंगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का। देखिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कितना मार्क्स का? 4 क्वेश्चन आपको कम बनाना रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में आएगा, जो आपको इच्छा लगे वो क्वेश्चन को अटेंड कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है मानव विज्ञान की परिभाषा दे और उसके प्रमुख शाखाओं की चर्चा करें। तो मानव जो विज्ञान है, ठीक है, मानव विज्ञान की परिभाषा दे, मानव विज्ञान, मानव शास्त्र की परिभाषा दी। तो मानव जो है वो एक समाज पे निवास करता है, ठीक है। मानव अपने जीवन निर्वाह करने के लिए हर वो एक कार्य करता है, परिवार, विवाह, ठीक है, समाज बनाता है, आर्थिक क्रिया करता है, रहन सहन, संस्कृति, सारे मानव विज्ञान में ही आ जाएगा। उनके प्रमुख शाखाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी प्रमुख शाखाएं 4 हैं। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन प्रमुख शाखाएं 4 ही होती है, ठीक है। तो वो 4 शाखाओं को आप एक बार देख लेना। चौथा में क्या कहता है, विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जो विवाह है, विवाह के प्रकारों का, देखिए हिस्ट्री में तो 8 विवाह का प्रकार दिया गया है, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें अलग अलग प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहला विवाह तो एकल विवाह बताया गया है। एकल विवाह क्या होता है, देखिए एकल विवाह क्या होता है, एक पुरुष और एक स्त्री क्या करती है, विवाह करते हैं। और उसके बाद आता है बहुविवाह। क्या आता है? बहुविवाह, ठीक है। क्या आता है? बहुविवाह। तो बहुविवाह क्या होता है, बहुविवाह में 2 प्रकार की होती है, एक तो बहुपत्नी होता है, ठीक है, बहुपत्नी होता है, और एक क्या होता है, बहुपति होता है, ठीक है, बहुपति होता है। तो बहुपत्नी क्या होता है, एक पुरुष बहुत सारे स्त्रियों से विवाह करता है, उसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। और बहुपति विवाह किसे कहते हैं, जब एक स्त्री बहुत सारे पुरुष से विवाह करती है, ठीक है, उसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। उसके बाद सामुदायिक विवाह आता है। अब सामुदायिक विवाह क्या होता है, तो सामुदायिक विवाह में जैसे बहुत सारे पुरुष और बहुत सारे स्त्रियां आपस में संबंध करती है, ये एक तरह से विवाह नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ संबंध होता है। तो ये भी एक विवाह का प्रकार कहलाता है, ठीक है। फिर आता है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय मतलब होता है अपने गोत्र से बाहर के समुदाय से शादी करना, ठीक है, विवाह करना। उसके बाद आता है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय मतलब अपने जाति के विवाह से शादी करना। तो बहिर्जातीय विवाह मतलब बाहर के गोत्र से शादी करना, और अंतरजातीय विवाह मतलब होता है अपने गोत्र से विवाह करना, ठीक है। देखिए संस्कृति और समाज के बीच अंतर बताइए। तो संस्कृति क्या है, जब समाज ही नहीं रहेगा तो संस्कृति का फॉलो कौन करेगा। और देखिए दोनों हैं, संस्कृति और समाज आपस में जुड़ी हुई है,
ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती है। ठीक है, समाज और संस्कृति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। संस्कृति में खान पान, रीति रिवाज, पहनावा वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा। और समाज में क्या आएगा? समाज में आप परिवार है, विवाह है और जा रहा है। देखिए, एक समुदाय में आप बन जा रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? परिवार क्या है? तो मैंने आपको बतलाया है कि सबसे पहले तो विवाह करो। ठीक है, क्या करो? विवाह करो। विवाह करने के बाद क्या बनेगा? परिवार बनेगा। क्या बनेगा? परिवार, क्योंकि आपकी संतान उत्पन्न होंगे और उस संतान से आप एक साथ एक परिवार पे आप रहना शुरू करोगे। ठीक है, उसके लिए आर्थिक क्रियाएं करना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्य करोगे जिससे आपका परिवार का क्या हो सके? विकास हो सके। तो ये आप एक बार देख लेना, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ। देखिए, नातेदारी व्यवस्था क्या है? नातेदारी, देखिए, एक तो होता है रक्त वाला, माता पिता, भाई बहन, या अपने रक्त के क्या होते हैं? नातेदारी, अपने रक्त के परिवार होते हैं। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक होता है, मतलब कि किसी को भी हम लोग क्या कहते हैं? अपने रिश्तेदार बना लेते हैं। कहीं भी कोई भी आदमी को हमसे वो उसका क्या होता है? उस व्यक्ति से हम लोग का लगाव ज़्यादा हो जाता है। तो जब लगाव ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार बन ही जाता है। तो ये एक क्या होता है? काल्पनिक नातेदारी होता है। ठीक है, नातेदारी देख लीजिएगा एक बार, और इसके विभिन्न श्रेणियों की चर्चा करें तो आप इस बार देख लीजिएगा। जनजाति की परिभाषा दीजिए। जो जनजाति होती है वो टोटल तो 32 प्रकार की जनजातियाँ होती है, जैसे मुंडा जाति होती है, ठीक है, संथाल जनजाति होती है, उरांव जनजाति होती है। ये सब क्या है? जनजातियाँ हैं। इसका अलग संस्कृति होती है, इसका खान पान, पहनावा सब अलग होता है। ठीक है, और इसकी विशेषताओं की चर्चा करें। आप एक बार ये क्वेश्चन को भी देख लेना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आप मैं जो भी अगर आप वीडियो बनाती हूँ वो सारे आपके पास चला जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।